नौमई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो वजीर साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चुकी हुई है। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। बानी पीटीआई और फैज हमीद तमाम मामलात में हिस्सादार थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक वजीर आजम को इक़्तिदार में लाने वालों में सर फहरिस्त फैज हमीद थे। दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शवाहिद सामने आएंगे तो मामला दाएं बाएं भी जा सकते हैं। 2018 इलेक्शन में पीटीआई को हर तरह से सहूलत दी गई। चेयरमैन सेनेट और दीगर इलेक्शन में भी फैज हमीद का किरदार रहा। वक्त साबित करेगा किस तरह सियासी मुखालिफिन पर जुल्म और लूटमार की गई। पीटीआई हुकूमत में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। पीटीआई रहनुमा सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर बात क्यों नहीं करते? सुबायत का कार्ड खेल रहे हैं। ये आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू भी नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा? मुल्क में कानून नाम की कोई शय ही नहीं। ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने गोली चलाने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ के हाथ मॉडल टाउन साहने के खून से रंगे हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने महंगाई में कमी के हुकूमती दावे मुस्तरद करते हुए कहा, आप क्या 45,000 की बुलंदी पर जहाज में बैठकर बयान दे रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। रूल ऑफ लॉ होगा तो सरमायाकारी आएगी। लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आने को तरजीह देने पर उमर अयूब को सराहता हूँ। अपोजिशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात शुरू करना काबिल तहसीन इकदाम है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि अच्छा हुआ कि इन्होंने पार्लियामानी जमहूरियत के हुस्न में इजाफा किया। आवाम ने हमें मैंडेट भी इसी चीज का दिया है कि हम एक दूसरे की बात सुने और समझाएं। बाहर तो दोनों तरफ से गुलेलें चल रही होती हैं। यहाँ हम मंतक से बात करते हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। कभी इख्तिलाफ होता है और कभी इत्तफाक। मेरी दुआ है कि ज्यादा बातों पर इत्तफाक हुआ करे। फैज हमीद, फौज का अंदरूनी मामला सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बहुत हो गया। 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिम्मेदारों का तयन करके सजा मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। एहतजाज के मौके पर पीटीआई कारकुनान के पास असलहा नहीं था। जुल्म होता है, जब बढ़ जाता है तो मिट जाता है। मुल्क पे कमीशन तो बनते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं आती। ऐवान के जरिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। हम भी मुतालबा करते हैं, हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें मजबूर ना करें कि दोबारा सड़कों पर आए। बानी पीटीआई की जान को बुशरा बीबी से भी कोई खतरा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है। माशरे में मजहबी आहंगी के फरोग के लिए हर एक को किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, हमें अपने मुल्क के बेहतर तशख्खुस को उजागर करना है। अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना चाहिए। आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज। बानी पीटीआई के वकील इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समात से लाइल्म निकले। समात शुरू होने से कबल ही कमरा अदालत ने निकल गए। वापस आकर कहा, हमारा केस 12 दिसंबर को लगा हुआ था, मुझे नोटिस नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, नोटिस कर दिए थे, शायद आपका पहुंचा ना हो। क्या आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से राबता में नहीं थे? अदालती अमले ने हामिद खान को कॉज लिस्ट भी दिखाई। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील हामिद खान की केस मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर करके समात सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से मुतालिक केस में मुतफारिक दरख्वास्त भी गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने के बजाय पार्लियामेंट जाएं। फोन टैपिंग का कानून मबहम, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फोन टैपिंग से मुतालिक 1996 के केस की समात में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कानून हर किसी को फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? क्या फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 2013 से कानून मौजूद है, जज की नामजदगी के बारे में मुझे इल्म नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर अल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा?
अदालत ने केस पर एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। FIA साइबर क्राइम को सोशल मीडिया पर होने वाले जराइम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। वजारत IT ने इख्तियारात बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेशनल साइबर क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स मनसूख। इख्तियारात FIA साइबर क्राइम विंग को मुंतकिल कर दिए गए। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2023 में कायम की गई थी। सेनेट इजलास कुछ देर बाद 15 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट भी सेनेट में पेश होगी। सदर ममलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस भी एजेंडे का हिस्सा। कर्ज तब लेंगे जब जरूरत होगी। कमर्शियल बैंकों से कर्ज हम अपनी शराइत पर लेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी खजाना इजलास को ब्रीफिंग। कहा, बैरूनी फाइनेंसिंग का गैप पूरा कर लिया गया। जो भी कर्ज लेंगे कमेटी को बताएंगे। ट्रेजरी बिल का रेट पॉलिसी रेट से कम है। पाकिस्तान की रेटिंग B में जाएगी तो पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। CCC में जाने का कोई फायदा नहीं। आइंदा माली आलमी मार्केट में रोड शो करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूजियम आमद। वज़ीर आला और वफ्द को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तका की तारीखी सफर पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज और वफ्द को चीन की तारीख, इनकलाब की बसरी तारीख दिखाई गई। चीन इनकलाब के रूह रवां मावज तंग की जिदोजहद के बारे में भी आगाह किया गया। मरियम नवाज ने कहा, तरक्की के सफर में चीन से मिलकर आगे बढ़ेंगे। तरक्की का अज़्म पुख्ता हो तो कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स से इस्तिस्ना बरकरार रखने का फैसला। टैक्स इस्तिस्ना के हसूल का तरीक़ाकार तय कर दिया गया। नॉन रेजिडेंट टैक्स नाहिंदगान की तस्दीक के लिए FBR के IRIS सिस्टम में तब्दीली। तस्दीक का तरीक़ाकार भी तय। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी टैक्स दहिंदगान जो इस्तिस्ना हासिल चाहते हैं उन्हें अपना पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड या माइकॉप अपलोड करना होगा। कमिश्नरान लैंड रेवेन्यू मुतमईन होने के बाद टैक्स दहिंदा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को टैक्स से इस्तिस्ना देगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निसाब के हवाले से प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। 18,600 मदारिस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हुए। कोई वजारत सनत से रजिस्टर्ड कराना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं। चेयरमैन उलमा काउंसिल अलामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह तासुर फैलाया जा रहा है कि उलमा और मदारिस सामने सामने होंगे। इन लोगों को चैलेंज है जो कहते हैं मदारिस किधर रजिस्टर्ड हुए। आए इस्लामाबाद में आपको पूरी लिस्ट फराहम करेंगे। गालियां देने और बुरा भला कहने से मसला हल नहीं होगा। गाली देना हमारी तरबियत में शामिल नहीं। किसी को भी लाखों तुलबा के मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। हम मदारिस के वारिस और चौकीदार हैं। दुनिया की कोई ताकत मदारिस को खत्म नहीं कर सकती। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलिकत के एतराज़ात मांग लिए। कहा, इस बिल के तहत पार्लियामेंट में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। हमें सदर ममलिकत की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए उठाए गए इकदामात से भी आगाह किया जाए। PTI ने दरख्वास्त दिए बगैर डी चौक पर एहतजाज किया। सेक्रेटरी दाखिला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। कहा, बतौर सिविल सर्वेंट अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। अदालती हिदायत के मुताबिक कमेटी तश्कील दी गई थी। वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG कमेटी का हिस्सा थे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बार बार राब्ता किया गया। PTI चेयरमैन को बताया गया एहतजाज के लिए नया कानून के तहत दरख्वास्तें। PTI की जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। इंतजामिया ने शहरियों की कम से कम मुश्किलात पर शहर में सिक्योरिटी के इंतजाम किए।